अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हम कुर्बानी क्यों करते हैं? कुर्बानी किस पर वाजिब है? कौन से दिन कुर्बानी करना अफजल है? कुर्बानी के जानवर की कीमत बताना कैसा है? किस जानवर की कुर्बानी बाइसे फ़जीलत है? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी ना करने वाले शख्स के मुतल्लिक क्या फरमाया? और कुर्बानी का जानवर किस तरह क़यामत के रोज़ कुर्बानी करने वाले इंसान को पुल सिरात पर से गुजारेगा? आइए इन सब सवालात के जवाबात इस वीडियो में आपको बताते हैं। कुर्बानी का हुक्म अल्लाह पाक और इसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है और ये चंद शराइत के साथ मुसलमान पर वाजिब होती है, इसलिए हम कुर्बानी करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह पाक ने कुर्बानी का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, फसल्लि ली रब्बिका वनहर। तर्जुमा, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो इस हुक्म खुदाबंदी पर अमल करने के लिए हम कुर्बानी करते हैं। इस आयत मुबारका में भी कुर्बानी का जिक्र है। तर्जुमा, तुम फरमाओ, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है, जो सारे जहानों का रब है। इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा कराम ने अर्ज़ की कि ये कुर्बानियाँ क्या हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीमी, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा कार है। एक और हदीस पाक में है, जो कुर्बानी की वुसअत रखता हो और कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। कुर्बानी करना किस पर वाजिब है? 10 जुल्हज्जातुल हराम की सुबह सादिक से लेकर 12 जुल्हज्जातुल हराम के गरूबे आफ्ताब तक के दरमियान अगर कोई मुसलमान आकिल बालिग मुकीम और साहिब निसाब हो और वो निसाब इसके कर्ज़ और ज़रूरियात ज़िंदगी में डूबा हुआ ना हो, तो उस सूरत में कुर्बानी वाजिब होगी। ईद के कौन से दिन कुर्बानी करना अफजल है? ईद के तीनों दिन कुर्बानी करना जायज़ है, अलबत्ता पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है। ईद के पहले दिन अमूमन कसाब ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो बाज़ लोग थोड़े से पैसे बचाने के लिए अफजल अमल को छोड़कर ईद के दूसरे या तीसरे दिन कुर्बानी करते हैं। यूँ चंद पैसों की खातिर इतना महंगा जानवर लाने के बावजूद पहले दिन कुर्बानी करने की फजीलत पाने से खुद को महरूम कर लेते हैं। याद रखिए, ईद उल अज़हा के दिन जानवर ज़िबा करने से अफजल कोई अमल नहीं, लिहाजा कोई मजबूरी ना हो तो पहले दिन ही कुर्बानी की जाए। अगरचा कुछ रकम ज़्यादा खर्च होगी, लेकिन इसको नुकसान ना समझा जाए, बल्कि इसके बदले आखिरत में मिलने वाले अजीम सवाब पर नज़र रखी जाए। अगर कोई जानवर की कीमत पूछेगा और आप इसे कहेंगे कि मैं नहीं बताता, तो इसका दिल टूटेगा और इसे बुरा लगेगा, इसलिए कोई पूछे तो कीमत बता दीजिए। किस जानवर की कुर्बानी बाइसे फजीलत है? बंदा जो जानवर खुद पालता है उससे उनसियत होती है, बल्कि बाज़ औक़ात जानवर से औलाद की तरह प्यार हो जाता है। उससे ज़िबा करना नफ्स पर दुश्वार गुजरता है और दिल पर एक सदमे की कैफियत होती है। यूँ इसी पालतू जानवर को ज़िबा करने में ज़्यादा फजीलत नज़र आ रही है। नीज़ इसको बेचकर दूसरा जानवर लिया जाए तो इससे ज़्यादा उनसियत और प्यार नहीं होगा और इसको काटने से नफ्स पर इतना बोझ भी नहीं होगा। लिहाजा जो जानवर खुद पाला है उसी को ज़िबा करें, ज़्यादा अजर मिलेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा बाद में ज़मीन पर गिरेगा, अल्लाह इसके सारे गुनाह पहले माफ़ फरमा देगा। और फरमाया, इनको खुश दिली से अल्लाह की राह में कुर्बान करो, क़यामत के दिन ये अपने बालों के साथ, अपने सींगों के साथ और अपने खुरों के साथ आएंगे। और ये भी इरशाद फरमाया कि कल पुल सिरात पे सवारियाँ बन के तुम्हें पुल सिरात से पार लगाएंगे। सुभान अल्लाह।